कहावत सुने हैं कि मैं यहाँ का हूं नहीं और वहां का रहा नहीं, कि मैं यहाँ का हूं नहीं और वहां का रहा नहीं। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे नाम जो दिखते तो प्लूरल जैसे हैं, क्योंकि उसके लास्ट में एस लगा हुआ होता है, लेकिन असल में वो प्लूरल होते ही नहीं है। वो कैसे, आप लोग बोर्ड पर देखिए और समझिए। डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए बोर्ड पर क्या कहा जा रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ ऐसे नाउन जो दिखते तो प्लूरल नाउन है या प्लूरल फॉर्म में है, यानी दिखते कैसे हैं, प्लूरल। दिखते कैसे हैं, प्लूरल। क्या दिखते हैं, प्लूरल जैसे दिखेंगे, बट एक्चुअली में वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यानी जो दिखता है वो बिकता नहीं, क्या कहा जाता है, जो नहीं दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो नहीं बिकता है। लेकिन यहाँ उल्टा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। समझ गए, वो कैसे, आप बोर्ड पर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड क्या देखिए, न्यूज, जिसका हिंदी क्या होता है, समाचार या समाचार पत्र होता है ना, न्यूज़पेपर, समाचार अखबार। दूसरा देखिए, दूसरा समन, तो याद रखिएगा कि न्यूज मतलब समाचार ही होता है या खबर होता है, ठीक है। दूसरा समन्स, समन्स मतलब होता है बुलावा। जैसे बुलावा मतलब जैसे कोई आदमी खेत में काम करता है, अब वो अपने घर के लोगों के लिए कुछ बोलता है ना, या उसको ये कह देना या भेज देना, तो वो क्या कहलाता है, बुलावा। यानी बुलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है, लेटर भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं समन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। और उसके बाद है पॉलिटिक्स, जिसका मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र होता है। अगला वर्ड हमारा फिजिक्स, जो भौतिक शास्त्र। आगे मैथमेटिक्स यानी गणित, सिविक्स यानी समाज शास्त्र, सिविक्स का मतलब क्या होता है, समाज शास्त्र होता है। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टेटिस्टिक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टेटिस्टिक्स, जिसका मतलब होता है सांख्यिकी। आप मैथ में पढ़ोगे, 10th वाले बच्चे को मैथ में स्टेटिस्टिक स्टार्ट हो जाता है, 6 से में होता है माध्य, माध्यम बहुलक सब जो पढ़ते हो वही तो क्या है, वही है स्टेटिस्टिक यानी सांख्यिकी। आगे है एथिक्स यानी नीति शास्त्र, जेनेटिक्स अनुवंशिकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एथलेटिक्स यानी कि एथलेटिक्स या व्यायाम करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, दौड़ने वाला, जो भी मतलब खेल से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, एथलेटिक्स। या ज्यादातर जो दौड़ने वाले लोग होते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, एथलीट्स कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो दिखता तो प्लूरल है, देखिए ना आप, इसके लास्ट में एस लगा हुआ दिखेगा, क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ दिखेगा, लेकिन रियल में ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, बस दिखता प्लूरल जैसा है। समझ गए। इसके रूल से समझिए क्या कहा जा रहा है, तो ये कहा जाता है कि न्यूज के पहले एन नहीं लगेगा, नो एन, नो एन। क्योंकि क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें ना तो ईएस लगेगा, यानी ईएस भी नहीं लगेगा, ईएस भी नहीं लगेगा और ना ए एल लगेगा। कैसे, देखिए, द न्यूज वाज नॉट फॉल्स, तो द तो यहाँ नहीं कह रहा, सिर्फ ए एन, तो भाई ए एन तो नहीं है, द है तो सही है कि वो समाचार सही है या सही था, यानी समाचार सही था। तो यहाँ पे नॉर्मली जो बात हो रही है कि इस कैसे समाचार मिला वो सही है, या सूचना मिला या खबर मिला वो क्या है, सही है, तो ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए, ए न्यूज इज नॉट फॉल्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा इसमें, अगर लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो द लग सकता है, द लग जाएगा न्यूज में, लेकिन ए नहीं लगेगा। आगे देखिए, द न्यूजेस आर नॉट फॉल्स, नहीं, द न्यूजेस नहीं होगा। और अगर आप द न्यूज आर लिखते हो तो भी गलत है, क्योंकि द न्यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसमें एस ई एस नहीं लगता है, या उसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है, तो उसमें आर कैसे लगा दोगे सेंटेंस, लगोगे, लगेगा नहीं ना लगेगा। इतना ये तो देखिए कि नाउन में, अच्छा ये तो देख लिए कि न्यूज में नहीं लगता है आर, वो प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन इसका जो दूसरा वर्ड है समन, क्या इसमें भी ऐसे ही रूल काम करता है, तो सब के लिए एक ही रूल काम करिए जरूरी नहीं है, सबके लिए एक ही रूल हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कहा जाता है कि ये समन्स या समन्स मतलब समन्स में इस मतलब ये से लग जाएगा, बुलावा इसका मतलब होता है, तो ये लगेगा, मतलब क्या हो, मतलब ये हुआ कि समन्स में ए भी लगेगा और समन्स में पीएस लगा करके उसका प्लूरल भी बनेगा, समन्स में ए भी लगेगा और समन्स का प्लूरल भी बनेगा। वो कैसे, एग्जांपल से देखिए समझिए। देखिए पहला है, ए समन्स वाज इशूड, यानी बुलावा भेजा गया, एक बुलावा भेजा गया होगा तो उसको कहते हैं ए समन्स वाज इशूड या इफ इशूड,
यहाँ पे जो है ये सही सेंटेंस है, क्योंकि समन से पहले ए लग सकता है और बाकी वर्ड के साथ ए नहीं लगेगा। दूसरा, फोर समन्सेस वेयर इशूड, यानी 4 बुलावे भेजे गए, 4 बुलावे भेजे गए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक कहते नहीं है कि बहुतों में एक दो अपवाद हो ही जाता है ना। देयर आर 2 और 3 एक्सेप्शंस इन ए लॉट, यानी बहुत सारों में एक दो एक्सेप्शन हो ही जाते हैं। यही चीज यहाँ पे है कि बाकी सबके साथ जो है ना वो इजी लगेगा, क्योंकि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। लेकिन ये जो है ये समन, इसका सिंगुलर काउंटेबल भी बन जाता है ए लगा करके, और इसमें ईएस लगा करके प्लूरल काउंटेबल भी बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा, और बाकी किसी में नहीं लगता है तो ये अलगे चलता है। तो तू लोग कितना रूल बनाना है बना लो बाबू, हम तो नहीं जाएंगे तुम लोग के साथ, हम अपने हिसाब से काम करें। तो ये कहता है कौन? समन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो उधर तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कैमरा को उधर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, जरा आप इधर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इधर क्या कहा जा रहा है, इधर कहा जा रहा है कि कोई भी नाउन जो आईसीएस पर खत्म होगा, यानी जिसके लास्ट में आईसीएस होगा, जो नाउन जिस मतलब कोई भी नाउन जिसके लास्ट में आईसीएस रहेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इसकी बात की जा रही है। जो आईसीएस पर इंड होने वाला नाउन है, तो उसमें जब हम लोग क्या करेंगे, दौ लगाएंगे, या माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो क्या होगा, इस सब लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और प्लूरल बनता है, प्लूरल वर्ब भी लगता है। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग करते हैं कि जितने भी आईसीएस से खत्म होने वाला नाम है, यानी जिसके लास्ट में आईसीएस आता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, इस सब के अगर स्टार्टिंग में दो लगाते हैं, या पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब लगाते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है और इसी वजह से उसका मतलब हो जाता है प्लूरल सेंस, यानी प्लूरल बन जाता है। वो कैसे, एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है, ऐसे नहीं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल क्या कहा जाए, एग्जांपल कहता है कि माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स है ना, समझिएगा ध्यान से, मैथमेटिक्स क्या है, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वही है मैथमेटिक्स। हम लोग क्या देखें कि तो प्लूरल होता ही नहीं है भाई, यहाँ तो प्लूरल यूज हो रहा है। कैसे देखिए, मैथमेटिक्स से पहले क्या लग गया, माय, माय लगने से क्या हुआ, यहाँ पे आर लगा, इसका रीजन है। अब इसका मतलब सब्जेक्ट तो नहीं बना, अब यहाँ पे आप जो देखिएगा कि माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, वो दिख तो रहा है वैसा, बट एक्चुअली में वो वैसा है नहीं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब है कि मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज, एबिलिटी, जैसे होता है हम मैथ में, जैसे बच्चा सब दो आपस में बात करता है, अरे बाबू तू कैसा है मैथ में, हम उतना ठीक नहीं है, तू कितना है, अरे हम तो मैथमेटिक्स एकदम ठीक है, हम मैथ में बहुत तेज है, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमजोर है। तो वो एबिलिटी बता रहा है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट में वो इतना है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब गणित सब्जेक्ट नहीं, बल्कि गणित में अंडरस्टैंडिंग है, गणित में कितना नॉलेज है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि हमारी गणित की समझ अच्छी है। यहाँ पे गणित सब्जेक्ट अच्छी नहीं है, गणित की समझ अच्छी है। समझे बात को। दूसरा सेंटेंस देखिए, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, यानी मोहन का जो फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग है ना वो कमजोर है, यानी मोहन फिजिक्स नहीं समझता है। तो फिजिक्स यहाँ पर उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, न कि सब्जेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एबिलिटी की, नॉलेज की बात हो रही है, नहीं किसकी नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, एबिलिटी नॉलेज की बात हो रही है। समझे, चलिए आगे देखिए, आगे है देयर न्यूज वेयर गुड। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि अब न्यूजों में वेयर लगा दो, नहीं, न्यूज में नहीं लगेगा, ये गलत हो गया सेंटेंस, और बाकी ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि जिसके लास्ट में आईसीएस रहेगा केवल उसी का ये बनेगा, क्या बनेगा, जिस नाउन के लास्ट में आईसीएस रहेगा उसके पहले क्या लगाएंगे, दो, या जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, अगर ये लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मतलब हो जाता है एबिलिटी या समझ, अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज, और इसी वजह से उसका मतलब प्लूरल नाउन बन जाता है और सेंटेंस में उसके साथ आर लगाया जाता है, इज नहीं लगता है। तो याद रखिएगा इस बात को। लेकिन क्या ये ऐसे ही चलेगा, तो देखो बाबू, जब इसका मतलब एबिलिटी या नॉलेज होगा तो आर लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, स्टेटिस्टिक्स का मतलब अगर सब्जेक्ट होगा ना तो उसमें इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे समझिए, यानी जो भी नाउन जिसके लास्ट में क्या है, आईसीएस है, जो भी नाउन जिसके लास्ट में क्या है, आईसीएस है, तो वो सब्जेक्ट माना जाएगा और वो सिंगुलर माना जाएगा।
यानी उसका मतलब सब्जेक्ट होगा। और जब जैसे ही उस वर्ड का मतलब सब्जेक्ट हुआ, यानी मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, या फिजिक्स का मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा कि वो सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल उसका यूज नहीं होगा। अगर आप प्लूरल यूज कर दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नो यूज द और यूज सिंगुलर वर्ब, यानी उसके साथ क्या, जो भी हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके साथ द या पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का यूज नहीं होगा, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे, एग्जांपल से समझिएगा। देखिए पहला एग्जांपल कहता है कि फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इज लगा, फिजिक्स के बाद यहाँ पे क्या लगा, इज लगा, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सही। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा है फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये गलत हो गया और पहला वाला सही हो गया। तो क्यों सर, तो हमें अभी बताएं कि अगर किसी सब वो जो वर्ड है उससे सब्जेक्ट का पता चले तो सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन जब उसका मतलब नॉलेज, यानी जो भी वर्ड हम पढ़े हैं कि पॉलिटिक्स, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स, इथिक्स, इस सब का मतलब अगर नॉलेज, एबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग होगा तो उसमें क्या लगेगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब लग जाए। इतनी बात पता है कि नहीं? आगे देखिए, अगला है मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स उसका पसंदीदा विषय है। तो ठीक है, इस लगा हुआ है और विषय की बात हो रही है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा कहता है कि मैथमेटिक्स आर इज फेवरेट सब्जेक्ट, नहीं, आर नहीं लगेगा और इसी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, इसको कर रहे हैं इरेज और उसके बाद आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब जरा इधर देखिए और समझिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जब क्या, जब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल क्वालिटीज होगा, मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, और क्या, फिजिक्स का मतलब सम ऑफ फिजिक्स होगा, या स्टेटिस्टिक्स का मतलब डेटा होगा, इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिकल फैक्ट होगा, तो ये प्लूरल माना जाता है। मतलब वही बात जो अभी बताए हैं कि जब किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले द, माय, आवर, योर, हिज, हर या देयर लग जाएगा तो प्लूरल माना जाएगा। इतनी बात तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे ध्यान दीजिए। तो ये सब क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल वर्ब भी इसके साथ लगता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल क्वालिटी बताते हैं, या मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी बताते हैं, फिजिक्स का मतलब सम्स ऑफ फिजिक्स बताते हैं, या स्टेटिस्टिक्स का मतलब डेटा बताते हैं, या इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिकल फैक्ट बताते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जब भी प्लूरल नाउन बना तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जांपल से समझिएगा। ठीक है, योर इकोनॉमिक्स आर गुड, अब आर लग गया, क्यों लगा, क्योंकि तुम्हारे इकोनॉमिक्स यानी कि फैक्ट जो है ना वो क्या है, या इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारा है वो क्या, बहुत अच्छा है, तो गुड है। ठीक है, आगे कि राम्स मैथमेटिक्स आर गुड, राम का मैथ कैसा है, अच्छा, यानी मैथ में अंडरस्टैंडिंग कैसा है, मैथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, किसका, राम का। आगे कि हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, उसका पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स में अंडरस्टैंडिंग जो है बेकार है, अच्छा नहीं है। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है, समझ गए। अब लास्ट है हिज पॉलिटिक्स इज डर्टी, ये गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए कि हिज पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में उसका अंडरस्टैंडिंग की बात हो रहा है, इसीलिए वो गलत है। अगर यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स बुक रहता ना तो सही हो जाता, क्योंकि बुक मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट की बात होगी, तो इसी वजह से वो सही हो जाता। नहीं तो सिर्फ हिज, हर, इट्स, देयर, इस सब वर्ड के बाद अगर किसी सब्जेक्ट का नाम आता है जिसके लास्ट में आई ई आई सी एस रहता है तो वो प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि कुछ बीमारी के नाम जैसे, यानी बीमारी के नाम जैसे मिजिल्स या जर्मन मिजिल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स या डायबिटीज, इस सब बीमारी का नाम, और इस सब के लास्ट में देखिए तो आप ऐसा लगा हुआ दिखेगा, एस एस, यहाँ भी रेबीज में एस, रिकेट्स में एस, मम्प्स में एस, डायबिटीज में एस लगा हुआ दिखेगा। लेकिन क्या ये सब प्लूरल माना जाएगा, तो नो, प्लूरल नहीं माना जाएगा। तो ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा, और ना इसके साथ ए एन द तो नहीं लगेगा, और इसके साथ न तो प्लूरल में एस या ई एस लगेगा, यानी न तो एस या ई एस लगेगा इस बीमारी के साथ, और ना ही इसके जो सेंटेंस अगर बनाएंगे तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किस वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कैसे, एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल में कहा जाता है मिजिल्स इज ए डेंजरस डिजीज, मिजिल्स क्या है, खतरनाक बीमारी है। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर मिजिल्स क्या है, क्योंकि किसी भी बीमारी का नाम क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो इज लगाएंगे, इसके साथ देखिए इज है ना,
तो ये सिंगुलर वर्ब भी लगा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, सेकेंड है कि डायबिटीज इज ऑल्सो ए डिजीज, यानी ये भी सिंगुलर है, डायबिटीज क्या है, सिंगुलर है, भले उसके लास्ट में एस आ रहा है, कहाँ गया ये, भले इसके लास्ट में एस आ रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो इज सिंगुलर वर्ब लग गया यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए। और ऑल्सो ए डिजीज, यानी डायबिटीज एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। तो यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं आया कि बीमारी के नाम से पहले भी क्या लगेगा, बीमारी के नाम के लास्ट में अगर एस लगा हुआ है तो उसमें भी ए नहीं लगेगा, और दूसरा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। समझ में आया ये बात, आया रे बकलोल तोरा। अब आगे देखो, इधर समझो, खेलों के नाम भी कुछ ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा हुआ दिखेगा आपको, या तो देखिए बीमारी का नाम कि जिसके लास्ट में एस रहता है, लेकिन अब हम लोग दिखने वाले हैं कि खेलों के नाम जिसके लास्ट में एस लगा हुआ होता है और वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। कैसे, यहां समझिए, जैसे देखिए पहला है बाउल्स, बाउल्स, दूसरा है ड्रॉट्स, तीसरा है बिलियार्ड्स, चौथा है डार्ट्स, और पांचवा है डोमिनोज। तो ये सब गेम का नाम है। तो सबके लास्ट में देखिए बाउल्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉट्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, बिलियर्ड्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, डार्ट्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, और डोमिनोज के लास्ट में ईएस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। वो बताए नहीं थे कि यहाँ का मैं हूं नहीं और वहां का मैं रहा नहीं, यानी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये सब दिख रहा है कि इसके लास्ट में एस है तो प्लूरल होगा, नहीं बाबू, इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि जिसके लास्ट में एस या ईएस रहे वो प्लूरल माना जाता है। यहाँ तो एस या ईएस है तो फिर कहाँ प्लूरल है, सिंगुलर है ना, समझिए बात को। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, यानी किसी भी गेम का नाम जिसके लास्ट में एस या ईएस रहे वो सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ ए एंड का यूज नहीं होता है, यानी गेम के नाम के साथ ए एंड का यूज नहीं होगा। और जिसके साथ, याद रखिएगा इस बात को, लिख के रख लीजिए कि जिसके साथ ए एंड नहीं लगता उसके साथ एस या ईएस भी नहीं लगता है। कैसे, यहाँ देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन, यानी बिलियर्ड्स महिलाओं के द्वारा खेली जाती है या बिलियर्ड्स महिलाएं लोग खेलती है। यहाँ पे आप देखिएगा बिलियर्ड्स लास्ट में तो एस है बट यहाँ पे इज लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से सिंगुलर वर्ब भी लगा है। और ये सेंटेंस 100+1% करेक्ट है, 101%। नेक्स्ट सेंटेंस है डार्ट इज प्लेड इन फॉरेन, यानी डार्ट गेम जो है वो विदेशों में खेला जाता है। अब डार्ट्स देखिएगा तो लास्ट में एस है बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। आगे की बाउल्स इज माय फेवरेट, यानी बाउल्स मेरा फेवरेट गेम है। यहाँ पे बाउल्स जो है ना वो देखिए, एक बाउल्स मतलब बाउल मतलब कटोरा, तो उसका पूरा बाउल्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फेवरेट का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं गेम की बात हो रही है, या बाउल्स इज माय फेवरेट गेम, तो वो गेम का नाम हुआ और जब भी गेम का नाम हुआ तो एस लगा रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं, फिर भी वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा ना, प्लूरल थोड़ा ना आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे देखिए वर्ब भी क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। और ये यहाँ तक समझ में आया, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए इन वाक्यों को देखिए, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक्स इज इजी बट पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट, यानी मैथमेटिक्स आसान है लेकिन पॉलिटिक्स डिफिकल्ट है। भाई साहब मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स जो यहाँ पर बात की जा रही है ये सब्जेक्ट की बात की जा रही है, और याद रखना ये है कि जब भी सब्जेक्ट की बात होगी ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ, और ये सेंटेंस बिल्कुल 100+10% सही है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जस्ट सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि मैथमेटिक्स आर इजी बट पॉलिटिक्स आर डिफिकल्ट। ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, विषय है, विषय सब्जेक्ट के तरह यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट जब ये बनेगा तो क्या उसमें प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि उसके साथ आर लगाएंगे या पास्ट में वेयर लगाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, सिंगुलर लगाना होगा, जो कि पहला सेंटेंस है, और सेकंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। तो याद यही रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब। चलिए अगला देखते हैं, योर मैथमेटिक्स आर वीक। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स तो इज लगा, अब यहाँ पे आर लगा, यहाँ पे ना सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है मालूम, यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स है ये अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि आपकी गणित में जो समझ है ना वो कमजोर है, यानी आप जल्दी गणित अच्छे से नहीं समझते हैं, ये बात कहा जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। और सेकेंड है कि योर मैथमेटिक्स इज वीक, जो कि सेंटेंस गलत है। हम बताए हैं, अभी बताए कि नहीं बताए, थोड़ी देर पहले क्या बताए हैं कि जब भी द या
माई, आवर, योर, हिज, हर्स, इट, देयर, अगर ये लगा रहेगा तो वो प्लूरल माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ना कहीं एबिलिटी या नॉलेज बताई जाती है, इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है जब ये लग जाता है, तो इसी वजह से इसके साथ आर लगता है, क्या लगता है, आर लगता है, समझ गए, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा और सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर डर्टी, यानी बिहार की राजनीति क्या है, गंदी है। अब दूसरा देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज डर्टी, ये गलत है क्योंकि इज नहीं लगेगा यहाँ पे, जब दो लगेगा या माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा तो प्लूरल सेंस में यूज होगा, सिंगुलर में यूज कतई नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात। अब एक और है कि डायबिटीज इज एन इन्फेक्शस डिजीज, यानी डायबिटीज क्या है, फैलने वाला बीमारी, इन्फेक्शस, इन्फेक्शन से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डायबिटीज नॉर्मली कोई बीमारी है और इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि बीमारी का नाम भी सिंगुलर माना जाता है, प्लूरल नहीं होता है। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि डायबिटीज आर एन इन्फेक्शस डिजीज, जो कि गलत है। डायबिटीज आर कैसे होगा, अगर आर भी लगा देते हैं, एन है लगा हुआ तो पहले सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो जाएगा, हो गया। तो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि सिंगुलर जितने भी मतलब सब्जेक्ट के नाम होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इथिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, स्टेटिस्टिक्स हो, इस सब के सब सिंगुलर होता है। जितने भी बीमारी के नाम होते हैं वो सब के सब सिंगुलर होते हैं, जितने भी गेम्स के नाम होते हैं सबके सब सिंगुलर होते हैं। तो इस सब के साथ क्या लगाना होगा, सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जब भी जितने भी ICS पे खत्म होने वाला नाउन है ना, अगर उसके पहले दो या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, माय, आवर, हिज, हर, योर, इट और इट्स और देयर, तो वो प्लूरल बन जाता है क्योंकि उसका मतलब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की बात हो जाती है या नॉलेज की बात हो जाती है, इसी वजह से। समझ गए, चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो समझिए, फिर आगे इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है, कहता है कि यूज ऑफ इनिंग्स और दूसरा क्या है, गैलोज इन सिंगुलर फॉर्म, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि दो और वर्ड है, पहला इनिंग्स और दूसरा गैलोज। इनिंग्स का मतलब होता है पारी और गैलोज का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाने वाले व्यक्ति, यानी जिसका फांसी पड़ना उसको गैलोज कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लास्ट में आप देखिएगा तो कहीं कहीं एस लगता है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर माना जाता है, क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए एग्जांपल और समझिए। देखिए कहता है कि द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट ओवर, यानी अभी तक पहली पारी तो समाप्त नहीं हुई। जैसे क्रिकेट खेलता है आदमी तो उसमें क्या इनिंग होता है ना, तो उसको कहता है ये तो अभी पहली इनिंग्स चल रही है, पहली इनिंग्स, इनिंग्स यानी लास्ट में एस लगता है, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये पहला सेंटेंस हमारा सही है, स्वाहा। दूसरा सेंटेंस देखिए, कहता है कि द फर्स्ट इनिंग्स आर नॉट येट ओवर, नहीं आर नहीं लगना चाहिए था, इसी वजह से सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि इनिंग्स सिंगुलर सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है, सिंगुलर नाउन के तरह, और इसी वजह से ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा, अगर प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन है कि गैलोज हैज बीन इरेक्टेड, यानी गैलोज को, किसको, जिस व्यक्ति को फांसी देना है उसको एकदम सीधा खड़ा किया गया, सीधा खड़ा करवाया गया, ये चीज कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस में देखिए, गैलोज हैव बीन इरेक्टेड, नो गैलोज हैव बीन इरेक्टेड नहीं, गैलोज, ए गैलोज हैज बीन इरेक्टेड। क्यों, क्योंकि गैलोज भले लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं, देखिए ए गैलोज हैज बीन इरेक्टेड, जिसका हिंदी मतलब होता है फांसी चढ़ाने वाले व्यक्ति को सीधा खड़ा किया गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपनी मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।